ऐसी एक खबर है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, बॉयज़ लॉकर रूम कुछ लड़कों का ग्रुप है जिसमें सिर्फ 17 से 21 साल के लड़के हैं। इंस्टाग्राम के यूज़र्स हम लोग बहुत सारे हैं इंडिया में, इनफैक्ट 8 करोड़ 80 लाख यूज़र हैं इंस्टाग्राम के। बट जब कोई ऐसी खबर आती है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लड़कियों के अकाउंट से उनकी पिक्चर्स निकाल के उसमें चेंज करके उसमें कुछ ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं जो शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई भी ना जा सके, और कुछ ऐसे कमेंट या ऐसी टिप्पणियां करिए उनकी फ़ोटो पे, कुछ ऐसी बात करिए जो आप पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे। ये हमारे देश का फ्यूचर है। हम यही कहते हैं ना, यूथ हमारे देश का फ्यूचर है। तो क्या यही फ्यूचर है वो हमारे देश का? सोचिए इस बारे में। हाँ, अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि हमें या और लोगों को ये बात कैसे पता चली। साउथ दिल्ली की एक लड़की है जिसने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है कि इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप है बॉयज़ लॉकर रूम जिसमें बहुत सारे लड़के हैं 17 से 21 साल के, जो ऐसी छोटी उम्र की लड़कियों पे टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी बातें करते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं वहाँ पर, और कमेंट के थ्रू शायद कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आप पढ़ना नहीं पसंद करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा था। उसको कैसे पता? तो उसके स्कूल के 2 लड़के उस ग्रुप में ऐड थे, उसके थ्रू उनको पता चला। और जैसे ही ये पोस्ट आई तो हमारी हर तरफ से दिल्ली की जो पुलिस है या महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च करी। स्वाति मालिवाल जी जो हैं उसकी अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग की, तो उन्होंने इस पे सर्च किया, उन्होंने इस पे बात करी। फिर ये दिल्ली पुलिस ने इसको क्राइम ब्रांच को सौंपा है। क्राइम ब्रांच अब इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो मेरे पास आपसे ये सवाल हैं कुछ, कि अगर यूथ ऐसा कर रहा है तो ये हमारे देश का भविष्य है। सोचिए इसके बारे में। तो ये भी सवाल है आपसे कि कई बुद्धिमान लोग हैं जो रेप केस या ऐसा कुछ आता है तो ये बोलते हैं कि सिर्फ लड़कों की गलती नहीं है। तो क्या मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, जब लड़के ऐसे ग्रुप बना के और लड़कियों पे कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लड़कियों की, क्या यहाँ भी लड़कों की गलती नहीं है? सोचिए इस बारे में। और सोचिए इस बारे में भी, क्या आपका सोशल मीडिया या जितनी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं क्या वो सेफ़ है? ये कुछ लड़कियों की बात है और उन लोग के अकाउंट के साथ ये हो सकता है, तो आपके साथ भी हो सकता है। आप इसके बारे में भी सोचिए। सोचिए इन सारी बातों के बारे में कि अगर ये कोई आपकी मदर या आपकी बहन के साथ फ़ोटों के साथ खिलवाड़ कर रहा होता, तब आपको कैसा लगता और क्या करना चाहिए? ऐसे जो लोग ग्रुप बना के बात कर रहे हैं, ऐसे कई ग्रुपों में आप भी ऐड होंगे। बहुत सारे ग्रुप होंगे जिनमें आप मैसेज पढ़ते भी नहीं होंगे या कुछ नहीं होंगे। क्या वो ग्रुप में भी कभी ऐसे कुछ पोस्ट आ जाता है या कुछ आ जाता है तो आप इग्नोर कर देते हैं? तो इग्नोर ना करिए। मेरे अकॉर्डिंग वहाँ आपको भी फाइट बैक करना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए कि ऐसी मैसेजेस या ऐसी चीज़ें ना भेजें, भले ही वो मीम के थ्रू हो या किसी भी चीज़ के थ्रू हो। बट कुछ भी ऐसी चीज़ें करना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, और आपके अकॉर्डिंग भी सही नहीं है, तो इसके खिलाफ बोलिए। और बाकी राष्ट्रहित जो है वो आपको न्यूज़ ऐसे ही बताता रहेगा और आप राष्ट्रहित को आगे भी न्यूज़ के लिए सुनते रहिए। बट जो मैंने आज आपसे सवाल पूछे हैं इसके बारे में एक बार सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत थैंक यू।